तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री क्लास 12th के महत्वपूर्ण प्रश्न तो जो 2023 में आएंगे। इस बार 2023 के पेपर में ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो हम आपको 10 प्रश्न बताएंगे। यही आपके लघुत्तरीय में आते हैं और यही अति लघुत्तरीय में भी आ सकते हैं। यही आपके 2 नंबर में आ सकते हैं और यही आपके 3 नंबर में आएंगे। अगर आपके 2 नंबर में आते तो आप उदाहरण ना दीजिए, 3 नंबर में आते तो आप लोग इसमें उदाहरण एक दे सकते। तो हम वीडियो शुरू करते। तो पहला प्रश्न आपका है, लिगेंड्स किसे कहते हैं। लिगेंड्स किसे कहते हैं तो आप लोग लिखेंगे, लिगेंड्स ऐसे यौगिक अथवा आयन जो उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। तो अगर आप लोगों का 2 नंबर में आता तो आप लोग इतना ही लिखिए, अगर 3 नंबर में आता तो आंसर भी लिख दीजिए, अगर उदाहरण भी लिखिए। अगर 2 नंबर में भी लिख देंगे तो कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये आप लोग इसका उदाहरण लिख देंगे, CONH3 का होल 5Cl और Cl2, इसका कहते हैं कोबाल्ट, इसका एमीन, क्लोरीन और अगर आप लोग इसका IPSC करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग उपसा संयोजन यौगिक की IPSC नहीं कर पाते तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उपसा संयोजन यौगिक की IPSC सिखाएंगे बहुत आसान से, तो आप लोग सीख भी जाएंगे। लेकिन ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन हर बार यूपी बोर्ड में पूछे जाते, तो इस बार भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग जरूर से देख लीजिए। और अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के अन्य परमाणु अथवा परमाणु समूह के संयोग के पश्चात उस पर उपस्थित शुद्ध आवेश की संख्या को केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। रिपीटेड, केंद्रीय धातु परमाणु के अन्य परमाणु अथवा परमाणु समूहों के संयोग के पश्चात उस पर उपस्थित शुद्ध आवेश की संख्या को केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। बस आपकी ये 2-3 नंबर के पक्के, इतना ही लिखना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है, उपसा संयोजन यौगिक किसे कहते हैं। उपसा संयोजन यौगिक किसे कहते हैं, उपसा संयोजन संख्या, ये यौगिक कोई बात नहीं। उपसा संयोजन संख्या किसे कहते हैं, आयन और यौगिक की वह संख्या, आयन और यौगिक की वह संख्या जो यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से के स्थान से के रूप में जुड़ी होती है। हम आपको समझा दें, आयन और यौगिक की वह संख्या जो उपसा संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, ये जो होती है ये जो होती है यही होती है उपसा संयोजन संख्या। तो आप लोग ऐसा करके दिखा देंगे, उपसा संयोजन संख्या 4 है, तो आपका पूरे में पूरे नंबर इसमें दे देगा आपको एग्जामिनर। और अगला है ये, हेनरी का नियम किसे कहते हैं। हेनरी का नियम किसे कहते हैं तो आप लोग देखेंगे, हेनरी का नियम स्थित दाब पर किसी गैस के दरों में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। आप फिर से, स्थिर दाब पर किसी गैस के दरों में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। जैसे K समानुपाती P है तो यहाँ M समानुपाती P है, तो यहाँ पर ये K जो लाया गया है ये इसको समानुपाती, इसको हटाकर यहाँ पर एक नियतांक कांस्टेंट लाया गया, तो M = KB, और आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के दिखा देंगे कि यहाँ पर एक K नियतांक। बस आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवशोषण किसे कहते हैं। अवशोषण किसे कहते हैं, वह घटना जिसमें अधिशोषित अवशोषक के माध्यंतर में प्रवेश कर जाता है, अधिशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। जैसे आपके कपड़े धुले जाते, जब गंदे हो जाते तो उसमें जो पानी होता है जो कपड़ों के अंदर चला जाता है तो उसे अवशोषण कहते हैं। और अधिशोषण जो आपका सोखता होता है, सॉरी हमने उल्टा, अवशोषण में होता है, जो अवशोषण होता है सोखता होता है, उसमें ये अवशोषण होता है, क्योंकि उसका पृष्ठ का ऊपरी भाग जो होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है। जैसे उस पर पानी डाला जाता है तो वो सूख जाता है और अंदर वाला भाग वो गीला हो जाता है। और कपड़ों के अंदर तो वही अवशोषण अधिशोषण होता है, किसी पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ का कृत्रीकरण अधिशोषण कहलाता है। उसके बाद है, शोषण किसे कहते हैं। शोषण क्या, वह घटना जिसमें अवशोषण तथा अधिशोषण दोनों घटनाएं हो रही हो,
उसे ही शोषण कहते हैं। मतलब जिसमें अवशोषण और अधिशोषण दोनों हो रहा, ऊपर का भाग भी गीला हो रहा हो और अंदर का भाग भी गीला हो रहा हो, उसे अवशोषण कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। उसके बाद हाल्डे-सुलझे नियम से आप क्या समझते हैं? ये आपका भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता उतनी भी अधिक होती है। जैसे इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता उतनी भी अधिक होती है। जो कोलाइडी विलयन है उसकी स्कंदन क्षमता जितनी अधिक होती यही उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। उसके बाद है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये भी आपका हर बार पेपर में पूछा जाता है। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसी रच्छी कोलाइड की मात्र संख्या, किसी रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml स्वर्ण सॉल्ट में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकता है जब उसमें 10% NaCl के 1 ml विलयन को मिलाया जाता है। आप लोग नहीं समझ? किसी रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml स्वर्ण सॉल्ट में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकता है जब उसमें 10% NaCl के 1 ml विलयन को मिलाया जाता है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो कमेंट कीजिए, हम आपको इसका मतलब पूरी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। मतलब हम आपको इसका पूरा एग्जाम्पल लेके जब इसको हल किया जाएगा तो आप लोग इसे समझ जाएंगे, क्योंकि ये कठिन कुछ टॉपिक है लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें हम आपको 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। ये 10 में से आपके 5 टॉपिक आपको हर हाल में मिलेंगे, कम से कम 10 से 15 नंबर के लिए आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद पेप्टिकरण से आप क्या समझते हैं? पेप्टिकरण वह प्रक्रम जिसमें ताजे बने अवक्षेप हो किसी उचित विद्युत अपघट्ट का प्रयोग करके कोलाइडी विलयन में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया को पेप्टिकरण तथा उपयोग किए गए उपकरण को पेप्टिकारक कहते हैं। ये भी आपका बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर से वह प्रक्रम जिसमें ताजे बने अवक्षेप हो किसी उचित विद्युत अपघट्ट का प्रयोग करके कोलाइडी विलयन में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं तथा उपयोग किए गए उपकरण को पेप्टिकारक कहते हैं। तो ये 10 आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने आपको बता दिए। अगर आप लोग हम इसका लिंक इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।